नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। नुपुर शर्मा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों थमे? एक बहुत बड़ा काम कर दिया, मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाई गई है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करना, ना ही संविधान इसकी इजाजत देता है और ना ही नैतिकता के नियमों का ये कोई पालन है, उल्लंघन है नैतिकता के नियमों का। यदि संविधान में भी मौलिक अधिकारों में यह बातें ना लिखी होती, तब भी नैतिकता यही कहती है कि हमें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी है किसी के समुदाय विशेष के धर्म के खिलाफ। लेकिन यह किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। लेकिन जैसा कि पहले कहा था, यह सजा काफी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा रहा था नुपुर शर्मा के खिलाफ, निंदा प्रस्ताव। जब यह निंदा प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उठ के खड़े हो गए, शोर मचाने लगे और वॉकआउट कर गए। क्यों? वह तो एक अपराधी है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है, तब आप उसके समर्थन में कैसे खड़े हुए? यह बातें यही दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किसी की धर्म की आलोचना ना करें, बल्कि खाड़ी देशों के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन किन शर्तों में बाहर का रास्ता दिखाया होगा, यह हमें नहीं पता। बाहर भेजने के एवज में नुपुर शर्मा को आखिर कौन सी कीमत देनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, यह हम सब नहीं जानते। आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके पक्ष में लगातार खड़े हो रहे हैं और गैर राजनीतिक संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या हिंदू युवा वाहिनी हो, या हिंदू महासभा हो, यह सभी दल लगातार यह कहते रहे हैं कि और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी समुदाय के किसी भी धर्म को की आप आलोचना कर सकते हैं। जब आप अल्पसंख्यकों को इस तरह से निशाने में लेंगे, और इसे बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं माना जाएगा, आप धर्म की कितनी भी आलोचना करें, तो हो सकता है आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भी इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तब आप क्या विरोध करेंगे? तब क्या आप सड़कों पर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। या तो फिर यहाँ यह तय कर देना चाहिए कि यहाँ केवल बहुसंख्यक समुदाय को ही सारे अधिकार हैं, सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और किसी अन्य समुदाय का जो अल्पसंख्यक है वह उसको सुनना पड़ेगा और वह कुछ कह नहीं सकता। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ जब निंदा प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, जब उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो यहां से यही संदेश जाता है कि आप किसी के भी धर्म या समुदाय को निशाना बना सकते हैं, अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, किसी को भी बुरा मानने का अधिकार नहीं है। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने कहा है कि मैं करीब 4 हफ्तों के बाद आपके सामने पेश हो पाऊंगी। तो पूछताछ के बाद क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई अन्य व्यक्ति भी नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है, तो वह यही कह रहा है कि हम आपके धर्म की आलोचना करें, आप हमारे धर्म की आलोचना कीजिए। इससे तो यही साबित होता है। और देश में कितनी अराजकता फैल जाएगी इसके बाद, शायद यह किसी ने सोचा नहीं होगा। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।